अचिन्त्य रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुभ्यो नमः। आप सभी को प्रणाम करता हूं। ह्यस्तन दिने अस्माभिः काल काल मानस्य विषये किंचित चर्चा जाता, परंतु अद्य पुनः किंचित पृष्ठात् पुनः एक वारं चर्चा कुर्मः। शास्त्रमाद्यं तदेवेदं, श्लोक संख्या 9। शास्त्रमाद्यं तदेवेदं यत्पूर्वं प्राह भास्करः युगानां परिवर्तेन कालभेदोऽत्र केवलः। श्रुत्यांश पुरुषेण उक्तं शास्त्रम् आद्यं तदेव इदम्। आद्यं यद् शास्त्रम् आसीत्, आद्यं यद् शास्त्रम् आसीत् तदेव इदम्। यत्पूर्वं प्राह भास्करः, यत्पूर्वं प्राह भास्करः आद्यं शास्त्रं यत्पूर्वं प्राह भास्करः तदेव इदम्। युगानां परिवर्तेन कालभेदोऽत्र केवलः। अत्र भेदः कः? अत्र केवल युगानां भेदः। युगानां भेदेन कालभेदः अत्र केवलः, न तु शास्त्रभेदः। युगे युगेषु महर्षीणां तपेन, महर्षीणां कृते भगवता सूर्येण प्रबोधितम्। अत्र पुनः एतस्य श्लोकस्य महत् उपयोगिता, अपडेट अस्ति। शास्त्रोऽयम् अपडेट अस्ति इत्यस्य उद्घोषः अत्र क्रियते। अत्र कालभेदः केवल, न तु विषयभेदः। अत्र विषयस्य भेदः अत्र नास्ति, केवल शास्त्रस्य भेदः नास्ति, केवल कालभेदः। वयं कलियुगे पंचविंशत्याधिक एक पंचाशत् शतानि वर्षाणि व्यतीतानि कलियुगस्य। तावत्पर्यन्तं चर्चा क्रियते। मयासुरः सत्युगान्ते एतस्य ज्ञानं प्राप्तम्। अन्ये जनाः, अन्ये महर्षयः युगे युगे एतस्य सूर्यसिद्धान्तस्य शास्त्रस्य ज्ञानं प्राप्तम्। तर्हि तत्र कालभेदः केवल विधीयते, दृश्यते, न तु विषयभेदः। अतः शास्त्रम् आद्यं यदासीत् तदेव, आद्यं शास्त्रं यदासीत् भगवता सूर्येण यद् उद्बोधितं तद् शास्त्रं यदासीत् तदेव इदम्। भेदः नास्ति अन्योः। तदा युगानां परिवर्तेन कालभेदोऽत्र केवलः। अत्र केवल कालानां भेदः अत्र भवति, न तु कालस्य भेदः अत्र भवति, न तु शास्त्रस्य विषयस्य भेदः अत्र नास्ति। हिंदी भाषायामपि जो विषय पहले था, भगवान सूर्य ने जो विषय कहा, जो भगवान सूर्य ने जो विषय कहा था युगों युगों में महर्षियों के लिए, वही विषय
या शास्त्र आज भी है, तो ऐसा नहीं है कि आज शास्त्र बदल गया है। और महर्षियों के लिए जो शास्त्र कहा था वह पृथक था। तो महर्षियों के लिए जो भगवान सूर्य ने साक्षात कहा, और मयासुर के लिए जो सूर्यांश पुरुष कह रहे हैं, और हम सब के लिए हमें नियुक्त आदेश हुआ है, तो यह सभी शास्त्र एक ही हैं। इन सभी शास्त्रों में भेद नहीं है। तो इसीलिए यहां केवल भेद है तो केवल काल का भेद है, शास्त्र का विषय का भेद यहां नहीं है। अब जब काल कहा तो काल को समझना आवश्यक है। तो कालः कहा इत्यस्मिन् विषये शंकायाः समाधानम् अग्रे दीयते। लोकानामन्तकृत कालः कालोऽन्य कलनात्मकः सद्विधा स्थूल सूक्ष्मत्वान् मूर्तश्चामूर्त उच्यते। लोकानाम अंतकृत कालः, लोकानाम संहारकः यह कालः तस्मिन् विषये चर्चा क्रियते वा तदा साक्षात् उच्यते न कालोऽन्य कलनात्मकः। अत्र यस्य कालस्य विषये चर्चा क्रियते अधुना तस्य कालस्य तु गणनात्मक रूपः, गणना योग्यः रूपः अत्र कालस्य स्वीक्रियते। अत्र कालभेदः कः कालभेदः? कालभेदः नाम गणना योग्य कालस्य भेदः अत्र दृश्यते। तर्हि स कः गणना योग्य कालः कः? गणितुं योग्यः कालः, गणितुं योग्यः कालः गणनात्मकः कालः कलनात्मकः कालः भवति। प्रथम पंक्तौ आदिमे लोकानाम् अंतकृत कालः जनानां संहारकः कालः, तस्य कालस्य विषये चर्चा क्रियते वा तदा साक्षात् उच्यते न कालो अन्यः कलनात्मकः। यह कालः कलनात्मकः गणनात्मकः गणितुं योग्यः भवति, तस्मिन् विषये चर्चा अत्र क्रियते। सद्विधा स्थूल सूक्ष्मत्वान् मूर्तश्चामूर्त उच्यते। स कालः स मूर्त कालः द्विविधा स्थूल सूक्ष्म भेदेन गणनात्मकः कालः द्विविधः। तर्हि तस्य अपरनाम उल्लेखः क्रियते मूर्त अमूर्तश्च उच्यते। तस्य अपरनाम अपि भवति स्थूल कालस्य मूर्त कालः, सूक्ष्म कालस्य अमूर्त कालः अपि उद्घोष्यते। तदा अस्मिन् श्लोके लोकानाम् अंतकृत कालः जनानां संहारकाय भवति, तस्य कालस्य विषये चर्चा क्रियते वा न अत्र गणनात्मक कालस्य विषये चर्चा क्रियते। सः गणनात्मक कालः द्विविधा भवति, मूर्त अमूर्त भेदेन स्थूल सूक्ष्म भेदेन अत्र गणनात्मक कालः गण्यते, चर्चा क्रियते। अब हिंदी भाषायामपि लोकानाम अंतकृत कालः कालोऽन्य कलनात्मकः, जो लोगों को मारते उस काल की बात कर रहे हैं क्या? तो कहता नहीं, मैं उस काल के बारे में कह रहा हूं, उस काल भेद के बारे में मैं कह रहा हूं जिसको आप गिन सकते हैं, जो गणना योग्य है। फिर वह भी दो प्रकार का है गणना योग्य काल, स्थूल काल और सूक्ष्म काल। उसी को मूर्त और अमूर्त काल के रूप में भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं। पुनः एक बार देखिए, जो लोगों का संहार करे, लोगों को मृत्यु दे, क्योंकि हम प्रायः सुनते हैं यह तो मृत्यु को प्राप्त हो गया क्योंकि इसका मृत्यु का समय आ गया था, इसका काल आ गया था, उस काल की बात यहां नहीं करेगा। अभी उस काल की बात नहीं कर रहा। जिस काल भेद की बात कर रहा है वह काल भेद गणनात्मक है, यानी अन्य काल है, और वह काल है गणनात्मक काल, जो दो प्रकार का है, जिसको स्थूल सूक्ष्म नाम से जानते हैं, दो भेद के रूप में। और
उसी को मूर्त अमूर्त के रूप में जानते हैं। तो अब मन में शंका होती है कि मूर्त कालः कहा, अमूर्त कालः का, स्थूल कालः कहा, सूक्ष्म कालः कहा। तदा उच्यते प्राणादि कथितो मूर्तः तुट्याद्यो मूर्त संज्ञकः षड्भी प्राणे विनाडी स्यात् तस्यश्च नाडिका स्मिता। प्राणादि कथितो मूर्तः, प्राणादि कालः मूर्त कालः कथितः उक्तः वा। प्राणादि कालः इत्युक्ते प्राणाद आरभ्य स्थूल कालस्य गणना पृथक्तया क्रियते। तुट्याद्यो मूर्त संज्ञकः, तुट्यादितः कालस्य गणना पृथक्तया क्रियते अमूर्त कालत्वेन। तर्हि सर्वादौ तो प्राणः कः, प्राणकालः कः इत्यस्मिन् विषये अत्र उपस्थाप्यते। तदा उच्यते सुखासीन स्वस्पुरुषस्य। तर्हि ह्यस्तनदिने मया यदुक्तं श्वास निश्वास अंतर्वर्ती कालः, तर्हि मार्गे यः गच्छन् अस्ति तस्य श्वास निश्वास अंतर्वर्ती कालः प्राणः नास्ति। तर्हि प्राथमिकी स्थितिः वर्तते सुखासीनं भवतु। सुखासीनमपि कोऽपि जनः यदि सुखासीने अस्ति चेत्, श्वासरोगी यदि सुखासीने अस्ति चेत् तदा तस्य कृते अपि उद्घोषणा क्रियते। वेद मंत्रैः यस्य उच्चारणं शुद्धतां येति, संगीतादि अभ्यासे यस्य स्वरः सटीकतां याति तस्यैव सुखासीन स्थिति या वर्तते। सुखासीन स्वपुरुषस्य एक श्वास निश्वास अंतर्वर्ती कालः तस्यैव संज्ञा प्राणः दीयते। तर्हि श्वास निश्वास अंतर्वर्ती कालः एव प्राणः नास्ति, सुखासीनस्य अपि अपेक्षा तत्र भवति। प्राण इत्यस्य परिभाषायां प्राथमिकी स्थितिः वर्तते स्वस्थ पुरुषः भवेत्। स्वस्थ पुरुषस्य लक्षणं किं भवति? स्वस्थ पुरुषस्य लक्षणं भवति तर्हि तस्य श्वास निश्वास अंतर्वर्ती कालः प्राणतुल्यः भवति, 4 सेकेंड तुल्यं भवति। तदा प्राणः कः? सुखासीन सत्पुरुषस्य एक श्वास निश्वास अंतर्वर्ती कालः नाम प्राणः। तदा अपरश्च परिभाषा भवति प्राणस्य 10 दीर्घ अक्षर उच्चारण काल समः प्राणः। 10 दीर्घ अक्षराणाम् उच्चारण कालः, कालाय अपेक्षितः कालः भवति प्राणः। तर्हि 10 दीर्घ अक्षराणाम् उच्चारण काले तो महद समयम् अपि भवितुमर्हति, परन्तु तत्र साक्षात् उच्यते किम्? अव्यवहित 10 दीर्घ अक्षराणाम् उच्चारण कालः अव्यवहित भवेत्। तत्र तस्मिन् काले विरामः न भवतु, उच्चारण काले मध्ये विरामः न भवतु। अतः अव्यवहित 10 दीर्घ अक्षराणाम् उच्चारण कालः भवति प्राणः, प्राणसमः। तर्हि प्राणस्य अपर नाम भवति असुः। कदाचित् असुः शब्दः स्पष्टाधिकारे तस्य प्रयोगः अधिकतया भवति। अतः यदि प्राण एव असुः इति मनसि यदि निधानं भवति चेत् तदा त्रिप्रश्नाधिकारे सरलता भवति। प्राणः नाम पुनः परिभाषा द्वयम् अत्र उपस्थापिता। द्वे परिभाषे अत्र उपस्थापिते। तत्र प्राणादि नाम प्राणादि कथिता मूर्तः, प्राणकालः मूर्तः कालः, आदिमः मूर्तकालः स भवति अव्यवहित 10 दीर्घ अक्षर उच्चारण काल समः प्राणः। द्वितीय परिभाषा भवति
सुखासीन स्वस्पुरुषस्य श्वास निश्वास अंतर्वर्ती कालः प्राणः। तर्हि स कालः प्राणकालः असुः भवति, तस्य अपरनाम भवति असुः। तर्हि मूर्तकालः स्थूलकालः स भवति प्राणादिकालः। तदा तुट्यामूर्तसंज्ञके तुट्यादयः मूर्तसंज्ञके तुट्यादिकालः अमूर्तकालः। तर्हि तुटिका भवति। तुटि इत्यस्य काचन परिभाषा अस्ति वा? तदा उच्यते शुच्या भिन्ने पद्मपत्रे तुटी अभिधीयते। शुच्या भिन्ने पद्मपत्रे कमलपत्रस्य बहु कोमलतमं कमलपत्रं भवति। तस्य कोमलतमं कोमलं किमपि नास्ति। अतः पद्मपत्रं हस्ते स्वीकृत्य शुच्या द्वारा तत्र संपर्कः यदि क्रियते चेत् तदा संपर्कात् छेदनकालयोः मध्ये यावत् अन्तरं भवति तस्यैव संज्ञा भवति तुटिः। तुटी नाम शुच्या भिन्ने पद्मपत्रे तुटिः अभिधीयते। तुटी भवति शुच्या भिन्ने पद्मपत्रे तुटी अभिधीयते। तर्हि अपरा परिभाषा अपि अत्र उपदिष्टा सिद्धान्तशिरोमणौ। यो अक्षयोः निमेषस्य खरामः स तत्परः तच्छतभाग उक्का तुटीरिति। यो अक्षयो नाम पक्ष्मयोः। पक्ष्म अस्माकं पक्ष्म भवति सर्वाधिक शरीरस्य सन्निकषा यः शरीरस्य अवयव भवति चक्षुणा सन्निकषा यः अवयव भवति तस्य संज्ञा भवति पक्ष्मः। कदाचित् कुत्रचित् अपि प्रश्नः भवति कि चक्षुषा नेत्राणां सन्निकषा कः, सन्निकटं कः? तदा सन्निकटं भवति पक्ष्मम्। तर्हि पक्ष्मयोः निमेषस्य यदा मेलनं भवति तदा मेलन कालस्य खरामः। खा नाम शून्य। यतो हि विलक्षणा पद्धति यत्र ज्योतिषे अस्माभिः दृश्यते। यतो हि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्यस्य परम उदाहरणमत्र। यतो हि शास्त्रोऽयम् अपडेट अस्ति। यदि अपडेट नास्ति तदा किमर्थं नासायाम् एतस्य अध्ययनं प्रचलति अधुना? यतो हि शास्त्रोऽयम् अपडेट वर्तते। एतस्य अपडेट अधुना अपि नूतनमेव। तेनेव अत्र साक्षात् पुनः एकवारं यो अक्षयो निमेषस्य खराम भागः। ख नाम शून्य। ख शब्देन आकाशः, आकाशस्य अंकः गृह्यते शून्यम्। रामः परशुरामः, रामः बलरामः। राम शब्देन त्रयः अंकाः गृह्यते। तदा खरामतुल्यः। खरामतुल्य नाम 30 भागः यः भवति। अक्षयोः मेलनस्य यः कालः भवति तस्य 30तमः भागः, 30 अंशात्मकः भागः तत्परः भवति। तच्छत भागः तस्यापि शततमः शतांशः यः भवति तस्यैव संज्ञा तुटी भवति। तुटी उक्ता। पुनः एतस्य तुटेः अपि परिभाषा द्वयम् अत्र उपस्थापिता। शुच्या भिन्ने पद्मपत्रे तुटी विधीयते। शुच्या कमलपत्रे भिन्न कालः स एव तुटी। अपरश्च परिभाषा भवति अक्षयोः निमेषस्य खरामः स तत्
शतभागः उक्ता तुटी निमेषयोः मेलन कालस्य त्रिंशत् अंशात्मक भागस्य संज्ञा भवति तत्परः तत्परस्य शतांश भागस्य संज्ञा भवति तुटी। हिंदी भाषायाम् अपि एकवारं वदामि उपस्थापयामि। प्राणादि काल उस काल को कहते हैं जिस काल को हम मूर्त रूप में जानते हैं, स्थूल रूप में जानते हैं। अर्थात प्राण प्राण हुआ जब एक स्वच्छ पुरुष अव्यवहित बिना गैप के, बिना विराम लिए दीर्घ अक्षरों का 10 दीर्घ अक्षरों का उच्चारण काल में जो समय लेता है उसे प्राण कहते हैं। वह 4 सेकंड से अधिक नहीं हो सकता ये व्यक्ति स्वस्थ। दूसरी, हाँ जी महोदय, तो फिर दूसरी परिभाषा प्राण के लिए कही कि सुखासीन स्वस्थ पुरुष सुखासीन हो और सुखपूर्वक आसन पे बैठा हो। अब मार्ग में चलेगा तो उसका श्वास निश्वास काल बढ़ जाएगा, इसीलिए स्वस्थ भी होना चाहिए और सुखासीन भी होना चाहिए, सुखपूर्वक आसन पे बैठा हो। फिर वह जो श्वास लेता है वो छोड़ता है, इसके मध्य में जो काल होता है उसे ही प्राण कहा जाता है, वही उसी की प्राण संज्ञा है। अब 2 परिभाषा हुई। एक परिभाषा हुई कि वह काल जो जिस काल में 10 दीर्घ अक्षरों का उच्चारण हो। दूसरी परिभाषा हुई वह काल जिसमें सुखासीन पुरुष श्वास ले और छोड़े, उसी को मूर्त काल, या मूर्त काल के अलावा एक दूसरा नाम उसको देते हैं स्थूल काल। अब उसी तरह त्रुटि कहते हैं। अब त्रुटि क्या है? सुई से जब कमल के इतनी दूर आप उंगली ले जाएंगे तो कमल मुरझा जाएगा। इतनी दूर भी यदि आप ले जाएं, कभी आप जरूर अभ्यास करें, यदि इतनी दूर भी आप उंगली ले गए तो उस पे निशान छप जाएगा। इतनी दूर से भी, इतना सेंसिटिव होता है कमल का पत्ता। तो सुई जो ही दूर भी होगी तो भी छेदन काल हो जाएगा, समझ लीजिए। तो उस काल को कहते हैं त्रुटि, जो सेकंड का 32,40,000वां हिस्सा है। अब उसके बारे में भी मैं एक बार उपस्थापन करूंगा। तो फिर क्या कहा? सुई के द्वारा कमल के पत्ते में स्पर्श और छेदन काल के बीच का जो अंतर है उसे ही त्रुटि कहते हैं। दूसरी परिभाषा एक और कही कि जब हमारी दोनों पक्ष में यानी पलकें जब मिलती हैं, उनके मिलने में जितना समय लगता है उसका 30वां भाग तत्पर होगा और तत्पर का 100वां भाग त्रुटि होगा। अर्थात जो हमारी पलकें मिलेंगी उसका 3000वां हिस्सा उसको त्रुटि कहेंगे। ये त्रुटि की परिभाषा यहाँ उपस्थापित की है, जो अमूर्त काल के रूप में है। प्राण आधुनिक समय के अनुसार प्राण है 4 सेकंड का और त्रुटि है 1 सेकंड का 32,40,000वां हिस्सा। इससे भी छोटी इकाई है, मैं उसके बारे में भी कालांतर में चर्चा करूंगा। तो परंतु सूर्य सिद्धांत में यही प्रतिपादित किया गया है, इसी को उपस्थापित किया गया है। प्राणादि कथितो मूर्तस् त्रुट्याद्यो मूर्त संज्ञकः षड्भी प्राणे विनाडीशात् तत्षष्ठ्या नाडिका स्मृता। प्राणादि कथितो मूर्तः, प्राणादि काल मूर्त कालः भवति, स्थूल कालः भवति। त्रुट्याद्यो मूर्त संज्ञकः, त्रुट्यादि काल यह भवति तस्य अमूर्त संज्ञा भवति, तस्य सूक्ष्म संज्ञा भवति। षड्भी प्राणै विनाडीशात्, यदा षड प्राण यदा भवति, प्राणै षड्भी प्राणै विनाडी भवति तत्षष्ठ्या नाडिका स्मृता। यदि षष्ठी संख्यका विनाडी भवति चेत तदा नाडिका उच्यते।
नाडीश्चा नक्षत्रम महोदात्तम प्रकीर्तितम सप्तिंशदा भवेन्मासः सावन अर्कोद्यैस्तथा। यदि नाडीश्चा भवति तदा नक्षत्रम महोदात्रम, नक्षत्रम नाम नक्षत्र संबंधी यदमानं भवति तस्य संज्ञा भवति नक्षत्रम इति। नक्षत्र संबंधी अहोरात्रम, अहोरात्रम नाम अहश्च रात्रिश्च, अहश्च रात्रिश्च दिन रात। नक्षत्र अहोरात्रम इत्युक्ते नक्षत्र संबंधी दिन रात। प्रकीर्तितम, प्रकीर्तितम षष्ठी घत्यात्मकः नक्षत्रम अहोरात्रम भवति। तदा अग्रे तम त्रिंशता भवेन्मासः। यदि नक्षत्र अहोरात्राणि त्रिंशत् संख्यका भवन्ति तदा मासः भवति, नक्षत्र मासः भवति। सावन अर्कोदयैस्तथा, तद्वत् तथा यथा त्रिंशत् नक्षत्र अहोरात्रैः, त्रिंशत् नक्षत्र अहोरात्रैः नक्षत्रमासः, तद्वत् सावन अर्कोदयैः। यदि अर्कोदय त्रिंशत् अर्कोदयैः सावन मासस्य परिभाषा अपि तद् स्पष्टा। पुनः एकवारं पश्यन्तु। षड्भिः प्राणैः विना ईशात् तत्षष्ठ्या नाडिका स्मृता, नाडीषष्ठ्या तु नक्षत्रं महोरात्रं प्रकीर्तितं तत्त्रिंशदा भवेन्मासः सावन अर्कोदयैस्तथा। प्राणैः षड्भिः एका विनाडी भवति। विनाडी नाम पलः, पलम। यदि तत्षष्ठ्या, अत्र विनाडी शब्दः अत्र प्रयुक्तः। फिर विनाडी का षष्ठी संख्या यदा भवति तदा नाडी। तर्हि नाडी शब्दस्य ज्ञानं कथं भवेत्? तर्हि हस्ते, हस्तमूले नाडी, नाडी भवति। हस्तमूले वात पीत कफादि प्रदर्शिनी नाडी। एतस्य आधारेण एव स्वस्थ पुरुषस्य ज्ञानं क्रियते। एषः स्वस्थः अस्ति न वा, तस्य ज्ञानं नाडी, नाडी द्वारा क्रियते। तर्हि कालमापकः यन्त्रं कदाचित् आसीत्, नाडी यन्त्रं, नाडी द्वारा कालस्य ज्ञानं तत्र तस्मिन् काले, प्राचीन काले देवर्षीणां महर्षीणां समये अभवन्। तर्हि नाडी, नाडी नाम वात पीत कफादि या नाडी हस्तस्य मूले भवति, तस्य आधारेण कालस्य ज्ञानं भवति। तस्यैव संज्ञा नाडी दीयते। नाडी षष्ठांशः भवति विनाडी, विनाडी षष्ठंशः, षष्ठमो अंशः भवति प्राणः। तर्हि प्राण षड्गुणित भवति विनाडी, विनाडी षष्टि गुणित भवति नाडी। तर्हि कुत्रचित् दंड शब्दः, घटी शब्दः अपि भवति नाडी शब्दस्य पर्याय रूपेण। तर्हि घटी, घटी नामक यन्त्रं भवति, तेन अपि समयस्य ज्ञानं क्रियते। तस्य आधुनिक नाम भवति सनडायल, सनडायल क्रियते। सनडायल सूर्य द्वारा समयस्य ज्ञानं। तर्हि घटी यन्त्रः निर्मितः, तेन घटी यन्त्रेण समयस्य ज्ञानं क्रियते। यदा यदा सूर्यस्य सञ्चरणं भवति तदा तदा छाया द्वारा समयस्य ज्ञानम् अस्माभिः क्रियते। तस्य प्रदर्शनमपि कदाचित् करिष्यामि यदा यन्त्राध्याये गच्छामः। इतोपि अत्र किमुच्यते, यदा प्राणैः षड्भिः प्राणैः विनाडीशात् तत्षष्ठ्या नाडिका स्मृता। यदि नाडी षष्ठ्या तु नक्षत्रं, यदि षष्ठी नाडी
का भवति तदा नाक्षत्रम महोदात्तम प्रकीर्तितम। नाड़ी शब्दः वात पीत कफादि नाड़ी भी मापितः नाड़ी, घटी यंत्रेण मापितः घटी, दंडः अपि कदाचित् यदा अहं बाल्यावस्थायाम् आसं तदा मम पितामहः कदाचित् मम आदिष्टवन्तः कि एषः दण्डः स्वीकृत्य छायां परिमाप्य आगच्छतु। ग्रामे यदा अहं तत्र आसं तदा मम पितामहः कदाचित् आदिष्टवन्तः एषः दण्डः स्वीकृत्य तर्हि छाया परिमापं कृत्वा आगच्छतु। यदा अहं स्पष्टयामि कि एतादृशी छाया तदा तैः उद्घोषितम् एषः कालः अस्ति। यतोहि छाया द्वारा दंड द्वारा तस्य ज्ञानं भवति, अतः दंडेन मापितः, अतः तस्य संज्ञा भवति दंड। दंड नाड़ी, दंड नाड़ी घटी एते शब्दाः पर्यायत्वेन भवति ज्योतिषशास्त्रे। केवल यंत्रभेदेन नाम भेदः अत्र गृह्यते, न तु विषयदृष्ट्या। तो यदि षष्ठांशा यदि क्रियते नाड़ेः तदा विनाड़ी, एवमेव दण्डस्य क्रियते तदा विदण्डः, घटेः क्रियते चेत् तदा पलानि। एवमेव यदि नाड़ी षष्ठ्या संख्या यदा भवति तदा नाक्षत्रं महोदात्तं भवति। नाक्षत्रम् अहोदात्तं, नक्षत्र संबंधी दिन रात भवति। तत्तिंसदा भवेन मासा। यदि 30 संख्या यदि भवति नक्षत्र अहोदात्तानां तदा मासः भवति, नक्षत्र मासः भवति। सावन अर्कोद्यैः तथा अर्कोद्यैः, अत्र सावन दिनस्य परिभाषा अत्र ज्ञातव्या। तदा उच्यते उदयादुदयं भानोः भूमि सावन वासरः एकस्मात् सूर्योदयात्। अद्य सूर्योदय भवति, पुनः श्वः सूर्योदय भवति। पूर्वक्षितिजे अद्य सूर्यस्य दर्शनम् अस्माभिः क्रियते, श्वः पुनः तस्य दर्शनं क्रियते। अन्योः मध्ये यः कालः भवति तस्यैव संज्ञा दीयते सावन दिनम्। सावन दिनं तस्य संज्ञा भवति। तर्हि सावन दिनानां 30 संख्या यदा भवति, अर्थात् सूर्योदयात् अग्रिम सूर्योदयं यावत् सावन दिनं भूदिनं कुदिनं तस्य पर्यायः। सावन दिनं नाम भूदिनं, भूमेः दिनं, भूमेः दिनं कुदिनं, कु नाम अपि भूमेः, कुदिनं भूदिनं कुदिनं सावन दिनम् एते पर्यायाः। एकस्मात् सूर्योदयात् अग्रिम सूर्योदय यदा भवति तदा भवति सावन दिनम्। यदि सावन दिनैः 30 संख्यका यदा भवति तदा सावन मासः उदिष्टः, सावन मासः भवति। तर्हि चित्रेण स्पष्टयामि, अत्र चित्रमस्ति। रिपुदम, अच्छा हाँ, अच्छा चित्र दिखाऊंगा तो हट जाएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग में चल रहा है। हम चाहते हैं कि अन्य लोगों को भी इसका लाभ हो। अन्येषां कृते अपि एतस्य चित्रम् अनन्तरं पश्यामि।
तर्हि बैक् कैमरा ऑन कृत्वा तस्य दर्शनं भवितुमर्हति। समाधानानि तु बहूनि एव। पश्यन्तु एकवारं। दृश्यते न वा? पश्यन्तु एकवारं। दृश्यन्ते? हाँ जी, कोई भी एक बार बता दीजिए, दिख रहा है क्या? हाँ जी, आम 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 जी दिख रहा है। हाँ, अस्तु अस्तु अस्तु। पश्यन्तु, तर्हि पाश्चात्यकालः भारतीयकालयोः भेदः। प्राणः असु भवति, 10 दीर्घ अक्षरोच्चारणकालसमः, 10 पलानि परिमितानि भवति। तर्हि आधुनिकमानं भवति 4 सेकेण्डात्मकम्। एक पलं यदा भवति तदा षड्प्राणानाम् एक पलं भवति, इत्युक्ते 6 विप्लानि तत्र भवन्ति। तर्हि आहत्य 24 सेकेण्डात्मक कालः भवति। मिनिटस्य 2/5 भागः। तर्हि एवमेव एक विपल इत्यस्य मानं भवति एक दीर्घ अक्षर उच्चारण काल समः प्राणः। तदा अत्र एक नास्ति, अत्र 10 लेखनीयम्, अत्र कदाचित् त्रुटि स्यात्। एक नाडी भवति 6 पलामितं, तस्यैव अपर संज्ञा दण्डः 24 मिनिटात्मक कालः भवति। अपरः एक नाक्षत्र महोरात्रं 6 नाड्यात्मकं भवति, 6 दण्डात्मकं भवति, 6 घट्यात्मकं वा भवति। तर्हि 24 घंटात्मकः कालः, होरात्मकः कालः। एवमेव एक मासः 30 अहोरात्राणां, तस्यैव मंथ आधुनिक दृष्ट्या मंथ संज्ञा दीयते। तर्हि 12 मासानाम् एक वर्षात्मकं संख्या इयर् तस्य संज्ञा दीयते। तर्हि एतानि कालमानानि उपदिष्टानि उपस्थापितानि तानि तु भारतीय मतानुसारेण पाश्चात्य मतानुसारेण अनयोः अनुसारेण अत्र कालमानानि उपस्थापितानि वर्तन्ते। तर्हि अत्र 4 सेकेण्डात्मकः। सेकेण्ड् कदा आरब्धा भारते? सेकेण्ड् इत्यस्य प्रचारः कदा? 1 जुलाई मासस्य प्रथमे दिनाङ्के 9+1 पंचवर्षाणि अधिक 19 ख्रीष्टाब्दे 1 जुलाई 1905 1 जुलाई 1905 से आरंभ जातः तस्य संपूर्ण विश्वे। ततः पराक घटी पलानां व्यवहारः अस्माभिः क्रियते। अधुना सूक्ष्मकालः पश्यन्तु। तर्हि एकः अपरः श्लोकः अत्र दृश्यते। शुच्याभिन्ने पद्मपत्रे तुटीरित्यभिधीयते। शुच्याभिन्ने यदि पद्मपत्रे क्रियते तदा तुटिः तस्य संज्ञा। ततषष्ठ्या रेणुरित्युक्तो रेणुषष्ट्या लवः स्मृतः। ततषष्ठ्या लीक्षकं प्रोक्तं ततषष्ठ्या प्राणुच्यते। तर्हि यदि ततषष्ठ्या अत्र उपस्थापितः यदि षष्ठी संख्यका तुट्यः भवन्ति तदा रेणु अत्र तुटी शब्द आधुनिक दृष्ट्या सेकेण्ड् इत्यस्य 40,000,230,00,000 32,40,000वां हिस्सा है सेकंड का, जिसको त्रुटि कहते हैं। रेणु षष्ठी तुट्यः यदि भवति तदा रेणुमेकः। स सेकंड इत्यस्य 54तमः भागः। तर्हि रेणुषष्ट्या लवः स्मृतः।
रेणु षष्ट्या यदि षष्टी रेणवः भवन्ति तदा एकः लवः, एकः लवः नाम सेकेंड इत्यस्य नवशतम शतमात् शतम अंशात्मकः भागः, तर्हि तत् षष्ठ्या लीक्षकं प्रोक्तं। यदि षष्ठी लवाः यदि भवन्ति तदा लीक्षकं तस्य संज्ञा सेकेंड इत्यस्य 15 दशांशः, अर्थात तिथ्यांश भागः सेकेंड इत्यस्य एकः प्राणः षष्ठी लीक्षकानां भवति, 10 दीर्घ अक्षर उच्चारण काल समः भवति, 4 सेकेंडात्मकं भवति। यदि एतस्य चित्रमपि प्रेषयामि समूहे, तर्हि शुच्या भिन्ने पद्मपत्ते तुटीय विधीयते, तदा तुटी ज्ञाता, तत् षष्ठ्या यदि षष्ठी संख्या तुटी भवति तदा रेणु षष्ठ्या लवः, लव षष्ठ्या लीक्षकं प्रोक्तं, तत्षष्ठ्या प्राणुच्यते। अतः तुटी आरभ्य प्राण काल यावत् सूक्ष्म कालः अमूर्त कालः अत्र उपस्थापितः, प्राणाद् आरभ्य अग्रे यः कालः भवति तस्य संज्ञा भवति मूर्त कालः। तदा पुनः एकवारम् उच्यते, अधुना एतस्य मूर्त अमूर्त भेदेन कालमानस्य ज्ञानं कथं क्रियते तद् स्पष्टीकृतम्। यतोहि अस्माकं गौरवं नास्ति। गौरवं नास्ति इत्युक्ते अहम् अस्मिन् ग्रामे मया जन्म अप्राप्नोत्, तदा मम ग्राम एषः एतत् मम ग्रामम् अस्ति, तत्र गौरवः नास्ति। यदि गौरवः अस्ति चेत् तदा तस्य समाप्ति कदापि न भवति। एषः मम वा एतत् मम नगरम् अस्ति, तत्र गौरवं नास्ति। मम नगरम् एतत्, तत्र एषः मम देशः भारतः वा भारत देशं मम देशं भारतं, तर्हि तत्र गौरवं न क्रियते। यदि गौरवः वयम् अस्माकं देशे, अस्माकं प्रान्ते, अस्माकं मण्डले, अस्माकं मण्डलान्तरे, अस्माकं ग्रामे वा अस्माकं स्थाने यदि गौरवं न क्रियते चेत् तदा तस्य संहारः भवत्येव। यतोहि अस्माकं कालमानं सूक्ष्मतरं प्रदर्शितं शास्त्रेषु, परन्तु अस्माभिः गौरवं न क्रियते। गौरवं नाम तस्य भारतोपरि बहूनाम् आक्रान्तानां प्रभावः आसीत्। तेनैव कारणेन आङ्ग्लीयानां ये मलेच्छाः आङ्ग्लीयाः सन्ति, तेषां प्रभावः भारते यदा आसीत् तदा जुलाई मासस्य 1 दिनाङ्कात् 1905 मध्ये 1 जुलाई 1905 जुलाई मासस्य 1905 ईस्वी सेंचुरी मध्ये ततः आरभ्य घंटे मिनिटादीनां व्यवहारः संपूर्ण विश्वे भवति, प्रचलति वा। ततः प्राक् केवल घटीफलानां व्यवहारः एव आसीत् संपूर्ण विश्वे वा, भारते तु भवत्येव। अब अधुना हिंदी भाषायामपि किञ्चित् वर्णयामि, यतोहि केचन बालाः, केचन लघु बालाः अपि सन्ति, तेषां संस्कृते तादृशी स्पष्टता नास्ति। अब प्राण काल उसे कहते हैं जो 4 सेकंड का है, जिसको मूर्त कहते हैं।
जिसको मूर्त काल के अलावा स्थूल काल कहते हैं, और तुटी कहते हैं अमूर्त काल को। तुटी सेकंड का 32,40,000वां हिस्सा है, जो सुई के द्वारा कमल के पत्ते में छेद करने का काल है। अर्थात हमारे जो पलकें जब मिलती हैं, उन पलकों के मिलने का 3,000वां हिस्सा है। अर्थात हमारी पलकों के मिलने का 30वां हिस्सा को तत्पर, और तत्पर के 100वें हिस्से को हम तुटी कहते हैं। तो अब जब हम जान गए प्राण क्या है, प्राण आदि काल स्थूल काल है, तुट्यादि काल सूक्ष्म काल है, तो हमने इसको आगे जाना कि प्राण जब 6 हो जाएंगे, 6 प्राणों की संख्या जब हो जाएगी, तो उसको विनाड़ी कहेंगे, अर्थात पल कह देंगे। जब 60 पल होंगे तो एक घटी कह देंगे, घटी कहें, नाड़ी कहें या दंड कहें, सब बराबर है। फिर जब नाड़ी 60 हो जाएंगी या घटी 60 हो जाएंगी या दंड 60 हो जाएंगे, तो उसको कहेंगे एक नक्षत्र अहोरात्र, अर्थात नक्षत्र के संबंधित दिन रात। फिर यदि नक्षत्र अहोरात्र 30 हो जाएंगे तो मास हो जाएगा, जिसको नक्षत्र मास कहेंगे। अब जब फिर नक्षत्र मास जैसे 30 दिनों का होता है, उसी तरह जब एक सूर्योदय से अगला सूर्योदय होगा, इसको सावन दिन कहेंगे। इसी तरह से 30 बार जब सूर्योदय से अगले सूर्योदय का अंतर लेंगे, तो उसको सावन मास कहेंगे। अब जो अनुपात प्रदर्शित किया, वह अनुपात क्या था? उस अनुपात में कहा कि भाई ऐसा है, एक प्राण जब होगा तो 4 सेकंड होंगे, जब एक पल होगा या विघटी होगी या विनाड़ी होगी या विदंड होगा, तो 6 प्राण होंगे। 6 प्राण हो गए तो इसका मतलब 6 विपल हो गए, अर्थात ये 24 सेकंड हो गई। उसी तरह एक विपल जब होगा तो 10 दीर्घ अक्षरों का उच्चारण काल होगा, तो फिर उसे प्राण कहेंगे। तो एक नाड़ी 60 पल की होगी, तो ये आधुनिक है, यानी उसका 2.5वां हिस्सा जो होगा वो मिनट कहला देगा। तो एक नक्षत्र अहोरात्र होगा 60 घटियों का, जो 24 घंटे के रूप में परिणत होता है। घंटे का 2.5 गुना नाड़ी है। अब उसी तरह से 30 दिनों का एक मास, और फिर 12 मास का एक वर्ष होगा। अब त्रुटि में क्या था? त्रुटि सुई से छेद करने का काल को त्रुटि कहा। अब त्रुटि जब 60 हो जाएंगी तो उसको रेणु कहेंगे। रेणु जब 60 हो जाएंगी तो लव कहेंगे। लव जब 60 हो जाएंगे तो लिक्षक कहेंगे। लिक्षक जब 60 हो जाएंगे तो प्राण कहेंगे। अब देखिए, त्रुटि से प्राण तक की कनेक्टिविटी, पूर्वापर संबंध हो गया। अब त्रुटि से गणना आपके पास हो गई आगे तक, यानी सेकंड का 32,40,000वां हिस्सा से लेकर आपके पास गणना हो गई आगे तक। अब आगे तक कहा, वो मैं उस समय जब कहूंगा तभी मैं बताऊंगा। अभी आप इतना ही समझिए कि 1 सेकंड का, वर्तमान दृष्टि से 1 सेकंड का 32,40,000वां हिस्सा से लेकर 32,40,000वां हिस्सा से लेकर गणना हमारे पास है। और या चुट्याद आरभ्य कल्पांतम गणनास्माकं पादस्वे अस्ति। तदा अग्रे उच्यते एन्द्वस्थिति सद्वत्क्रान्त्यासोरुच्यते मासै द्वादशविर्वर्षं दिव्यं ततः उच्यते। एन्द्वस्थिति भी तद्वत्। तद्वत् नाम यथा 30 सावन दिनानां सावन मासः, 30 नक्षत्र अहोरात्राणां नक्षत्र मासः, तद्वत् 30 तिथीनाम इंदव मासः। इंदु संबंधित मासस्य संज्ञा भवति इंदव मासः। 30 तिथीनाम चांद्रमासः। अमान्तादमान्तं यावत् चांद्रमासः,
एकस्मात् अमान्तात् अमान्ते समाप्ति तः शुक्ल पक्ष प्रतिपदातः आरभ्य अमान्तं यावत् यह कालः भवति तस्य संज्ञा भवति त्रिंशत् तिथि। त्रिंशत् तिथीनां चान्द्रमासः इन्दवमासः इति। तद्वत् संक्रान्त्यासोरुच्यते। तद्वत् त्रिंशत् तिथीनाम् इन्दवमासः सौरमासः कथं संक्रान्त्यासोरुच्यते। संक्रान्त्यासोरुच्यते संक्रान्ति नाम एकस्मिन् राशौ प्रवेशकालात् अग्रिम राशौ प्रवेशकालं यावत् यह कालः भवति तस्य संज्ञा भवति सौरमासः। सौरमासः नाम एकस्मिन् राशौ प्रवेशकालात् अग्रिम राशौ प्रवेशकालं यावत् भवति सौरमासः, तस्यैव संज्ञा भवति संक्रान्ति। वस्तुतः सर्वे ग्रहाः राशौ प्रवेशं कृत्वा अग्रिम राशौ प्रवेशयति एव। तर्हि अन्येषां संक्रान्ति संज्ञा किमर्थं न दीयते? यतोहि जप तप दानादिषु सौर संक्रांति एव ग्राह्या। रवे स्तुता पुण्यतमाः। रवेः संक्रांति पुण्यतमा भवति। अतः रवेः मासस्य गणना एव संक्रान्तितः क्रियते। यतोहि रवि मासस्य आरम्भः अपि ततः एव भवति। 30 तिथीनां चान्द्रमासः संक्रांति नाम सौरमासः। एक संक्रांतितः अग्रिम संक्रांतिं यावत् सौरमासः। मासैर्द्वादशभिर्वर्षं। यदि मासैर्द्वादशभिर्संख्या यदा भवति, मासैर्द्वादशभिर्संख्या यदा भवति इत्युक्ते सौरमासैः इति पूर्वापर संबंधः अत्र भवति। यदि मासैर्द्वादशभिः यदा भवति तदा वर्षं सौरवर्षं भवति। दिव्यं तदः उच्यते। तदा तद वर्षं दिव्यम् अह भवति। अह शब्देन केवल दिनस्य बोधः एव, परन्तु अत्र अह शब्दः केवल दिनस्य बोधाय न भवति। अत्र दिन शब्देन व्यवहारे अस्माभिः यथा गृह्यते, यदि रात्रौ अपि किमपि कुर्मः चेत् तदा उच्यते इस दिन मैंने अस्मिन् दिने एतत् कार्यं सम्पादितम्। एतस्य कार्यस्य समाधानं तस्मिन् दिने कृतं। रात्रौ अपि क्रियते चेत् तदापि उच्यते। व्यवहारे यः प्रयोगः भवति दिन शब्दस्य स एव प्रयोगः अत्र गृहीता। वस्तुतः अह शब्दस्य केवल दिनस्य बोधः, परन्तु अत्र अह शब्दः अहोरात्रं सूचयति। दिन रात्रिस्य सूचना अत्र दीयते। दिव्य अह नाम देवानाम् अहोरात्रम् इति स्वीकरणीयम्। यदा सौरमासाः 12 संख्यका भवन्ति तदा देवानाम् अहोरात्रं भवति, राक्षसानाम् अहोरात्रं भवति। एतावत् पर्यन्तं दिव्य अहोरात्राणां ज्ञानम् अस्माभिः प्राप्तं। हिंदी भाषायामपि शृण्वन्तु। ऐन्दवस्थिति भी तद्वत् नाम जैसे पहले सावन दिन जब 30 हुए तो सावन मास कहा, नक्षत्र अहोरात्र जब 30 हुए तो नक्षत्र मास कहा, उसी तरीके से जब 30 तिथियां होंगी तो उसे चांद्रमास कहेंगे। संक्रांत्यासोरुच्यते। फिर सौरमास किसको कहेंगे? संक्रांति को। संक्रांति क्या हुई? जब सूर्य ने किसी राशि पर प्रवेश किया और अगली में प्रवेश करेगा, यह सौरमास हुआ। तो सूर्य का किसी राशि पर प्रवेश काल को संक्रमण या संक्रांति कहते हैं, और एक संक्रांति से अगली संक्रांति के अंतर को सौरमास कहते हैं। अब संक्रांति ग्रह तो और भी राशियों में प्रवेश करते हैं। चंद्रमा भी राशि में प्रवेश करेगा, मेष में भी, वृष में भी 12 राशियों में संचरण करता है। फिर चांद्रमास, यानी चांद्रमास के लिए तो संक्रांति नहीं प्रयोग किया,
या मंगल, मंगल भी इसी तरह करता है, सभी ग्रह प्रवेश करते हैं, उनके लिए तो संक्रांति नहीं कहा, उनकी भी वस्तुतः संक्रांति है, परंतु पुण्यतमा जो संक्रांति है, जिसमें तप जप तप दान इत्यादि का फल विशेष प्राप्त होता है, वह संक्रांति अन्यतमा संक्रांति, पुण्यतमा संक्रांति सौर संक्रांति है। इसीलिए संक्रांति शब्द से सौर संक्रांति का ही ग्रहण हम व्यवहार में करते हैं। वस्तुतः संक्रांति तो अन्य ग्रह जो भी किसी राशि में प्रवेश करेगा वो उसकी संक्रांति होगी ही, परंतु उस समय जब तप दान इत्यादि का वो विशेष महात्मा नहीं कहा जो सूर्य की संक्रांति का कहा। इसको पुण्यतमा संक्रांति कहते हैं। इसीलिए सौर संक्रांति को ही व्यवहार में लिया जाएगा। जब एक संक्रांति होगी और अगली संक्रांति होगी, इन दोनों के बीच में जो मान होगा उसको सौर मास कहते हैं। जब 12 सौर मास हो जाएंगे तो एक सौर वर्ष कहलाएगा, और वही सौर वर्ष, जो सौर वर्ष है, वही देवताओं के लिए एक दिन रात होगा। हालांकि यहाँ आह शब्द दिया है, आह शब्द केवल दिन दिन के लिए प्रयोग किया जाता है, परंतु यहाँ पर दिन शब्द, आह शब्द इसीलिए दिया है क्योंकि हम जब रात में कोई काम करते हैं तो भी हम ये कहते हैं कि उस दिन ये काम किया, ये नहीं कहते कि उस रात में, कह भी देते हैं परंतु उस दिन यह काम किया, यह प्रायः प्रयोग होता है। तो इसीलिए दिन रात की ही को ही कह रहा है। यह जो 12 सौर वर्ष होंगे, 12 सौर मास होंगे, वह एक वर्ष होगा, और वह एक वर्ष सौर वर्ष ही देवताओं का एक दिन रात होगा। अब दिन रात को स्पष्ट आगे करें। अब दिन का लक्षण क्या है? तदा उच्यते दिनम दिनेशस्य दर्शने सति, यदा दिनेशस्य दर्शनम भवति, दिनेशस्य दर्शनम, सूर्यस्य दर्शनम यदा भवति तदा तदा भवति दिनम। तमो अदर्शने सति, यदि दिनेशस्य अदर्शनम भवति, पूर्व क्षितिजे अत्तर क्षितिजम, अत्तर पूर्व अत्तर पश्चिम, पूर्व पूर्व क्षितिजे सूर्यस्य दर्शनमेव उदयम दिनारंभः दिनं वा, तर्हि धीरे शीघ्रं 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 तस्य पश्चिम क्षितिजे तस्य असंगतां भवति रात्यारंभः तेन। अतः दिनं नाम दिनेशस्य दर्शने सति, यदा दिनेशस्य दर्शनं भवति तदा दिनं भवति। तमो अदर्शने सति, यदि दिनेशस्य अदर्शनं भवति तदा रात्रि भवति। अनेन सूर्यस्य आधारेण वा दिनेशस्य आधारेण दिनं करोति दिनेशः, दिनं करोति अनेनैव दिनेशः तस्य संज्ञा। निशां करोति निशाकरः, चन्द्रः निशां करोति, यतोहि रात्रौ एव प्रायः तस्य दर्शनं भवितुमर्हति। वस्तुतः चन्द्रस्य दर्शनं दिने अपि भवितुमर्हति, परन्तु प्रायः रात्रौ एव तस्य दर्शनं भवितुमर्हति। अतः तेनैव कारणेन उच्यते निशाकरः चन्द्रः, दिनकरः सूर्यः। यदि दिने सामर्थ्य प्राप्तुम् इच्छा अस्ति चेत् तदा सूर्यस्य उपासना कर्तव्या। यदि रात्रौ सिद्धता भवेत्, तद् संबंधी यदि इच्छा अस्ति चेत् तदा रात्रौ चन्द्रस्य नमस्कारः, चन्द्र उपासना कर्तव्या, चन्द्रस्य साधना कर्तव्या इति आदेशः अपि यत्र कुत्रापि शास्त्रेषु धर्मशास्त्रेषु वा अस्माभिः प्राप्यते। एतावत् पर्यन्तं मासाः उक्ताः, नक्षत्रमासाः उक्ताः, सावनमासाः उक्ताः, चान्द्रमासाः उक्ताः, सौरमासाः अपि उक्ताः। चतुर्णां मासानाम् अत्र स्थिति उपस्थापिता, स्पष्टीकृता। तर्हि 12 मासानां
यदा संख्या भवति तदा सौरवर्षम, यदि द्वादश द्वादश संख्या यदि चांद्रमासानां भवति तदा चांद्रवर्षम, एवमेव यदि त्रिंशत् मासानां द्वादश मासानां सावन द्वादश सावन मासानां यदि संख्या क्रियते तदा सावन वर्षम, एवमेव नक्षत्र वर्षमपि भवितुम् अर्हति। तेन तेन ज्ञायते एतावत् पर्यन्तं मासानां ज्ञानं। तदनन्तर मासे द्वादशविल्वर्षं दिव्यं तथा उच्यते। द्वादश मासानां दिव्यम् दिव्यम् अहोरात्रं भवति। एतावत् पर्यन्तम् अत्र अस्माभिः अधीतं स्वीकृतम्। यदि एतावत् पर्यन्तं कुत्रचित् शङ्का अस्ति चेत् तदा प्रष्टव्यम्। नास्ति यदि महोदय नमस्कारः। जी पृच्छन्तु। भवतु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति।